नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है ये आध्यात्मिक सफर में। आज के एपिसोड की शुरुआत में एक कहानी से करना चाहूंगा। जनक राजा के राज्य पर आक्रमण हुआ। भीषण युद्ध में जनक की हार हुई और उनको मृत्युदंड तो नहीं दिया गया, लेकिन कहा गया कि वो अपना देश छोड़कर चले जाए। और राज्य में यह घोषित किया गया कि कोई भी जनक राजा को अन्न का एक दाना भी नहीं देगा। जनक राजा फटेहाल भूखे प्यासे पूरे नगर में घूमते रहे। जैसे तैसे करके उन्होंने अपने राज्य की सीमा को लांघा और दूसरे राज्य में गए, और वो राज्य में गरीब और भूखे लोगों को अन्न प्रदान किया जा रहा था। वो वही श्रेणी में लाइन में खड़े रह गए। जैसे उनकी बारी आई तो अन्न खत्म हो गया और दरबान ने बोला कि अब कल आना। जनक राजा इतने भूखे थे, इतने प्यासे थे, उन्होंने बोला कि कम से कम थोड़े बहुत चावल मुझे दे दीजिए। दरबान को दया आई, उन्होंने जैसे तैसे करके कटोरे में थोड़े बहुत चावल बचे कुचे थे वो दिए। वो जैसे खुश होकर वो चावल खाने लगे और खाने गए, एक बाज आया और वो चावल की टोकरी उठाकर ले गया और उसको गिरा दिया। जनक राजा की आंखों में से पानी आ गए। अचानक उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा कि वो तो महल में है, लेकिन वो थर-थर कांप रहे थे। पूरा शरीर पसीने से लदबद था। उनकी रानी ने पूछा कि क्या हुआ। राजा ने सिर्फ इतना ही कहा, ये सच या वो सच। रानी ने राजवैद्य को बुलाया, उन्होंने भी सब कुछ देखा, सब योग्य था, लेकिन जनक राजा विचलित थे। उन्होंने फिर से पूछा, ये सच या वो सच। दूसरे दिन सब विद्वान को बुलाया गया और विद्वान को बुलाने के बाद ये चर्चा की गई कि ये सच या वो सच। कोई उत्तर नहीं मिल रहा था और जनक राजा विचलित थे। और उनके गुरु अष्टावक्र जी आए और अष्टावक्र जी ने पूछा कि महाराज आप कैसे हैं। वही प्रश्न आया। जनक ने कहा कि गुरुजी ये सच या वो सच। अष्टावक्र एक सही गुरु थे, अंतर्यामी थे। उन्हें पता चल गया जनक क्या सोच रहे हैं। अष्टावक्र ने कहा कि आप जब हार गए थे, आपके पास कुछ नहीं था, जब आप भूखे थे, प्यासे थे, तब आपके ये सब लोग आपके पास थे या नहीं। जनक राजा ने कहा नहीं। अष्टावक्र ने कहा आप अभी जहां बैठे हैं, जहां पर आपके पास दौलत है, शौहरत है, इतनी सारी चीजें हैं, तो क्या जो आपने पहले देखा वो भूख प्यास और वही परिस्थितियां है आपके साथ अभी। जनक राजा ने कहा नहीं। अष्टावक्र जी ने कहा कि न तो ये सच है न तो वो सच है। माने मैं आज आपके साथ ये कहानी के साथ बात करने वाला हूं मांडुक्य उपनिषद के 12 श्लोकों की। और ये 12 श्लोक में सबसे छोटा लेकिन पावरफुल उपनिषद है जिसका नाम है मांडुक्य उपनिषद। और ये जनक राजा की जो परिस्थिति थी उस पर से ही मांडुक्य उपनिषद में 4 अवस्था कही गई है, जिसमें प्रथम अवस्था है वो जागृत अवस्था, जो जनक राजा की जागृति में थी। दूसरी अवस्था है वो स्वप्न अवस्था है, जो स्वप्न जनक राजा ने देखा। तीसरी अवस्था है वो सुषुप्ति की अवस्था है, जिसमें न तो कोई विचार है न तो कोई आवागमन है।
और चौथी अवस्था है वो तूर्य अवस्था। मांडुक्य उपनिषद के पहले 2 मंत्र में पहले अपने आप को जानने की बात की गई है और ओमकार के बारे में बात की गई। 3 से 7 मंत्र में ये चारों अवस्था के बारे में बात की गई और 8 से 12 श्लोक में ओमकार के बारे में बात की गई है। अद्भुत उपनिषद है और ये मांडुक्य उपनिषद पर से शंकराचार्य के भी गुरु गौड़पादा ने कारिकाएं लिखी है। ये विविध अवस्थाओं की, ये विविध श्लोकों के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें मैं आज से आपके साथ शुरू करने वाला हूं। तो ये 12 श्लोक में से बाकी सब श्लोक शुरू करूंगा मैं अगले अध्याय में। आज के ये अध्याय में सिर्फ मैंने आपके साथ हमारी 4 अवस्था की बात की, जिसे हम कहते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और प्योर कॉन्शियसनेस। ये सब के बारे में मैं विधिवत आगे बातें करूंगा। तब तक के लिए आपके सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया को अनुमति दीजिए। सबका शुभ हो, सबका मंगल।